अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया में मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट हमारे पास जो है क्लास 7 के मैथ चैप्टर नंबर है 7, क्लास 7 के मैथ की जो बुक है न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 2, इसकी प्रैक्टिस नोट 2 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। जो प्रैक्टिस नोट 2 है उसके दो क्वेश्चन है, एक है क्वेश्चन पार्ट 1 है वो हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। अब वो हमें ये कह रहा है कि एक स्केयर फील्ड है, यहाँ पर डायग्राम बना यूँ स्केयर फील्ड है। स्केयर का मतलब है कि उसकी तमाम साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब वो कह रहा है कि इसका एक तो दे रहा है कि जो पैरामीटर है ना, कितना दे रहा है जी, पैरामीटर ऑफ अ स्केयर फील्ड इज इक्वल टू 64। पैरामीटर ऑफ अ स्केयर फील्ड इज इक्वल टू 64 मीटर। ठीक हो गया जी, 64 मीटर यानी कि वो दे रहा है, इसका पैरामीटर दे रहा है। अभी हमने क्या करना है जी, इसका बाकी जो है वो फाइंड करना है। द फील्ड इज सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ 3.5 मीटर। अब सबसे पहले अगर उसका पैरामीटर ऑफ अ स्केयर फील्ड जो है 64 है, तो हम चेक करते हैं कि इसकी ये जो साइड है इनकी क्या लेंथ होगी। सारी साइड इक्वल होगी क्योंकि स्केयर है, इनकी लेंथ की साइड इक्वल होगी। तो हमें लेंथ उसने नहीं दी कितनी, उसने हमें पैरामीटर दे दिया। पैरामीटर जो दे दिया उससे हमने अभी हम फार्मूला लगाएंगे। अब हमने फार्मूला क्या लगाना है, पैरामीटर ऑफ अ स्केयर, पैरामीटर ऑफ अ स्केयर इज इक्वल टू 4L। अब यहाँ पर कल एक क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था पहले, जिसमें मैंने लिख दिया था पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, जिसमें स्टूडेंट बार बार एक ही बात पूछ रहे थे कि सर आपने लिख दिया, मैंने लिख दिया पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, मैंने लिख दिया था सम ऑफ ऑल साइड्स। मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन बता देता हूँ कि पैरामीटर का असल बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी, डाउट्स जितने भी होंगे। अब पैरामीटर का मैंने फार्मूला लिखा था सम ऑफ ऑल साइड्स। तो स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर आपने लिखा है सम ऑफ ऑल साइड, जबकि फार्मूला होता है 2a + b होता है। अब क्योंकि बुक में स्टूडेंट को यही पढ़ाया जाता है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, इनफैक्ट रेक्टेंगल जो है उसका ये फार्मूला होता है 2 लेंथ प्लस यानी कि a + b, या यूँ लिख लें a + b की जगह आप ये लिख लें लेंथ प्लस ब्रेड्थ या विड्थ लिख लें, ये फार्मूला। अब मैंने लिखा था सम ऑफ ऑल साइड। अब सम ऑफ ऑल साइड का मतलब ये कैसे बना, इसका और उसका एक ही बात है। अब सपोज़ मेरे पास क्या है कि ये एक रेक्टेंगल है, अब इसकी क्या है, ये लेंथ है, ये क्या है, ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ये क्या है, ब्रेड्थ है। तो असल में जो पैरामीटर होता है, पैरामीटर का ये मतलब होता है कि जैसे आपका घर है, घर के आपके छत की दीवार उसने लगानी है, ये वाली लेंथ मेजर करेगा, ये वाली मेजर करेगा, ये वाली मेजर करेगा, ये वाली मेजर, यानी चारों साइड वो क्या करेगा, मेजर करेगा। तो ये क्या है, सम ऑफ ऑल साइड। तो ये जो है असल में क्या हुआ कि ये जो फार्मूला बना ये इसी से बना। सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब है कि तमाम साइड को जमा करो। ये देखो मैंने लिखा जी L + B फिर प्लस L + B। तो अब मेरे पास कितने L हो गए, ये वाला L और ये वाला L कितने हो गए, 2L हो गए, और ये वाला B और ये वाला B 2B हो गए। तो जब मैं 2 इनमें से मैंने कॉमन ले लेना है, क्योंकि ये 2 इस L के साथ भी है, B के साथ भी 2 कॉमन होगा तो L + B आ जाएगा। तो पैरामीटर का फार्मूला इस तरह बना। तो सम ऑफ असल जो फार्मूला आपका होता है वो सम ऑफ ऑल साइड ही होता है। पैरामीटर का फार्मूला आपका सम ऑफ ऑल साइड्स ही होता है। क्योंकि अब ये वाला एक ही फार्मूला ज़हन में आपके है, जिस वजह से आप जो है वो डाउट थे आप लोगों के ज़हन में। बाज़ औक़ात क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड में कुछ जो फाइंड करते हैं वो कुछ शेप्स जो हैं लाइक ऐसे भी हो सकती हैं, डिफरेंट किस्म की जो शेप्स हो सकती हैं। अब इसका पैरामीटर आप कैसे फाइंड करोगे, अगर यहाँ पे उसने सारा दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, यहाँ कितना जी सपोज 16 दे दिया, ये 3 हो गया, ये 2 ये जैसे हमारे पास 2 हो गया, ये 5 हो गया, जस्ट सपोज ये 5 हो गया और ये हमारे पास 3 हो गया और ये हमारे पास 8 हो गया। तो अब इसका पैरामीटर का मतलब है कि इस पॉइंट को ले लो, ये पॉइंट कहीं भी पॉइंट से लिखना स्टार्ट करो, ये वाली साइड ऐड करो 16 + 3 + 2 + 3, अच्छा ये वाली साइड भी है ना, ये 2 16 + 3, फिर यहाँ पे देखो
यहाँ से यहाँ तक की जो साइड है 2, फिर यहाँ से यहाँ तक की साइड को 2 ऐड करो, ये यहाँ से यहाँ तक का ऐड करो, यहाँ से यहाँ तक ऐड करो, फिर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ऐड करो, फिर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ऐड करो, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ऐड करो, यहाँ से यहाँ तक, तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो इसलिए चीज़ों के बारे में बेसिक कंसेप्ट सीखें। ये जो चीज़ें हैं ना, एक फिक्स के एक फार्मूला आपने किया हुआ है, तो जहाँ कन्फ्यूजन होती है आप पूछ लिया करें। तो बेसिक जो फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड होता है। अब देखें स्क्वायर का फार्मूला आपने जो पढ़ा होगा, मैं भी आपको जो पढ़ाया होगा वो 4L पढ़ाया होगा। अब 4L कैसे है, ये भी इसकी साइड L है, ये L है, ये L है, ये L है, तो टोटल आपका जो फार्मूला होगा L प्लस L प्लस L प्लस L, तो फार्मूला हो जाएगा 4L। तो कहीं जो है आपने 4L पढ़ा हुआ है और सम ऑफ ऑल साइड कहीं लिखा हो, तो आपने उसमें कन्फ्यूजन यानी आपको नहीं होनी चाहिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना वहाँ पर। क्या है कि 4L का मतलब है कि इन सारी साइडों को जमा जब हम करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड इज़ नाउन एज पेरीमीटर। आप चाहें तो इसे गूगल भी कर सकते हैं। तो चलें, ये तो हमारे पास ये आ गया, तो इसलिए मैं डायरेक्ट अब लिखने लगा हूँ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4L लिखने लगा हूँ, ठीक है। तो लेकिन ये एक्सप्लेन इसलिए किया था कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन थी क्वेश्चन में, जिसमें वो बार बार एक ही पूछ रहे थे कि सर आपने तो गलत फार्मूला लगा दिया। इस तरह जो है फार्मूला गलत नहीं होता था, ठीक ही था। अब देखो हमारे पास 4L है। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर उसने हमें कितना दे दिया है 64, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं 64 मीटर इज़ इक्वल टू 4L। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस इधर आके डिवाइड हो जाना है। 64 मीटर अवर, देखो हमारे पास 4 आ गया इज़ इक्वल टू L। तो 4 1 ज़र 4 और 4 6 are 24, तो 16 मीटर इज़ इक्वल टू L। तो L की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 16 मीटर। तो इसका मतलब है कि ये जो साइड है इसकी, मैं ये मिटा देता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था, ये सारी साइड इसकी क्या है 16 मीटर है, ये भी 16 मीटर है, ये भी 16 मीटर है और ये भी 16 मीटर है। अब आप ऐसा करें कि अगर 16 को 4 टाइम आप ऐड करो, 16 मीटर 16 मीटर 16 मीटर, सम ऑफ ऑल साइड वाला कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 6 और 6 12, 12 और 6 कितना हो गया 18, सॉरी 12 और 6 कितना हो गया, हाँ 18 और 6 24, 24 का क्या लगा 4, 2 चले गए कैरी, 1 2 3 4 और ये वाले ऊपर वाले कैरी 2 6, देखो ना आ गया ना 65। इन सारा साइडों को जमा किया 64 मीटर आ गया पेरीमीटर। अब हमारे पास L तो आ गया 64। वीडियो को पास करके आपके इसकी बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, अभी हमें स्क्रीनशॉट ले लें, तो अभी हमारे पास आ गया जी। अब वो कहता है कि इसी स्क्वायर के साथ ना क्या कर दिया गया है, एक पाथ बना दिया, मतलब एक फील्ड है ना उसके गिर्द क्या बना दिया गया, एक पाथ बना दिया गया। अब पाथ जो बनाया गया है वो कितना है, यहाँ से यानी उसका 3.5 मीटर इस तरफ, यानी कि ये जो टोटल ये वाली है ना, ये कितनी है 3.5 इधर इसके गिर्द रास्ता बनाया गया। ये है क्या जी, फील्ड है ना, मतलब एक कोई फील्ड है, खेत है, लाइक पार्क है जिसके सारी साइडों पे, चारों साइडों पे ईंटें लगा के या कोई टाइल वगैरह लगा के एक रास्ता बना दिया गया। इसी तरह इधर भी कितना कर दिया गया 3.5 मीटर इधर भी बढ़ा दिया गया। इसी तरह इस साइड पे भी 3.5 लगा दिए गए और ऊपर की भी विड्थ जो है 3.5 का इजाफा कर दिया गया। अब इसके चारों साइड पे 3.5 और 3.5 क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। तो अब टोटल जो है 3.5 इस साइड पे और 3.5 इस साइड पे, 3.5 और 3.5 7 होता है। तो 7 और 16 आप जब ऐड करोगे तो टोटल जो है आपके पास जो बाहर वाली लेंथ है वो आ जाएगी 23 मीटर। इसी तरह ये यहाँ से यहाँ तक भी 23 मीटर आ जाएगा, ये भी 23, क्योंकि स्क्वायर है ना तो सारी साइडों पे एक साथ सेम जो है विड्थ का इजाफा हुआ है, तो 23 मीटर आ गया। अब वो हमसे पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। कह रहे हैं कि ये वाले जो एरिया है ना, जो रास्ता बनाया गया इस फील्ड के चारों साइड पे जो रास्ता बनाया गया, बताएं कि इस रास्ते का एरिया कितना है, इस पाथ का जो टोटल एरिया है वो कितना है, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब देखें लेंथ ऑफ अ स्क्वायर फील्ड विदाउट पाथ के बगैर उसकी कितनी लेंथ है। ये देखो ये तो पाथ है ना, यहाँ से यहाँ तक बगैर पाथ के है कितनी है जी 16 मीटर है। इसी तरह विड्थ ऑफ अ स्क्वायर फील्ड विदाउट पाथ वो कितनी है जी, वो भी 16 मीटर है। अब क्या है एरिया ऑफ
स्केयर विदाउट पाथ, यानी पाथ के बगैर जो उसका एरिया, एरिया ऑफ स्केयर फील्ड, इधर फील्ड है इसके बीच में, फील्ड विदाउट पाथ। अब देखो एरिया ऑफ स्केयर का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, एल स्केयर कहीं पढ़ा होगा, बाज़ जगह लिखा होगा एल मल्टीप्लाई बाय एल लिखा होगा, एल मल्टीप्लाई बाय एल भी क्या होता है, एल स्केयर ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो लेंथ और वेड्थ या लेंथ और ब्रेड्थ दोनों के हैं सेम है, तो इसलिए क्या करेंगे 16 मीटर मल्टीप्लाई बाय 16 मीटर, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 256 मीटर स्केयर आ जाएगा, हमारे पास इसका एरिया आ गया। एरिया देखो एरिया ऑफ स्केयर फील्ड विदाउट जो स्केयर विदाउट क्या था, पाथ, फील्ड विदाउट पाथ, इसके आगे लिख लेने जगह थोड़ी कम है, विदाउट पाथ, ठीक है। इतना है 256 आ गया। वीडियो को पास करके इसका स्क्रीन शॉट ले लें अभी, क्योंकि हम चलेंगे इसका जो बाकी पार्ट है उसकी तरफ चलेंगे। आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब हमने निकालना है, अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ स्केयर फील्ड इंक्लूडिंग पाथ। अब पाथ को इंक्लूड करके उसकी कितनी लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो 16 थी, तो ये जगह थोड़ी कम है, मैं यहाँ लिखने लगा हूँ 16 मीटर प्लस 3.5 मीटर, कौन सी, ये वाली साइड, प्लस 3.5 ये वाली, तो ये आ जाएगा जी 16 मीटर, 3.5 और 3.5 7.0 मीटर, तो ये आ जाएगा जी 23 मीटर। 0.0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस तरह लेंथ आ गई। अब मैंने लिखनी है जी विड्थ ऑफ स्केयर फील्ड इंक्लूडिंग पाथ, इंक्लूडिंग पाथ, वो भी इसी तरह मेरे पास आ जाएगा जी 16 मीटर, क्योंकि विड्थ ये है 16 मीटर प्लस ये 3.5 यहाँ से, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है 3.5 मीटर, इधर से नीचे भी तो 3.5 मीटर है, 16 मीटर प्लस 3.5 और 3.5 क्या हो गया 7 मीटर, 7.0 मीटर, तो 23 मीटर। 7.0 को आप 7 भी लिख सकते हो, 0.0 डालें या ना डालें उससे कोई फर्क। अब आपके पास इसकी लेंथ और वेट दोनों आ गई हैं। अब आपने निकालना है जी एरिया ऑफ स्केयर फील्ड इंक्लूडिंग पाथ, यानी पाथ को शामिल करके उसका एरिया कितना आ जाएगा। वो क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होगा, तो लेंथ हमारे पास 23 मीटर है, ब्रेड्थ भी हमारे पास कितनी है जी 23 मीटर है। अब हमने क्या करना है जी 23 को 23 से हमने कर लेना है जी मल्टीप्लाई 529 मीटर स्क्वायर, 529 मीटर स्क्वायर। अब ये जो 529 मीटर स्क्वायर आया है ना एरिया, ये वो एरिया है जो इस वाले अंदर वाले पार्ट को और पाथ को शामिल करके, यानी ये पूरे का पूरा जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ना विद इन दिस एरिया बाउंड्री वाल, ये जो जहाँ में दोबारा लाइन, इस पूरे इन लाइनों के दरमियान में जितना भी एरिया ये 529 है। जबकि इस पूरे के बीच में एक एरिया है जो ये वाला आया था, ये आया था 256 मीटर स्क्वायर। कौन सा, ये वाला, ये जो अंदर वाला पीस है, इस अंदर वाले पीस का जो है 256 है। तो अब हमने एरिया ऑफ पाथ निकालना है। ये वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम जो लास्ट स्टेप है वो कंप्लीट करें। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैंने निकाला कि एरिया ऑफ पाथ। अब एरिया ऑफ पाथ कैसे, एरिया ऑफ पाथ। अब एरिया ऑफ पाथ जो है, जो टोटल एरिया है इंक्लूडिंग पाथ, ये पूरा जो एरिया है वो कितना जी 529 मीटर स्क्वायर है। उसमें से मैंने क्या करना है, ये अंदर वाला जो पीस है, इस अंदर वाले पीस को बीच में से मैं निकाल दूंगा, दैट इज़ 256 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया में से ये टोटल जो सारा का सारा एरिया है जिसमें ये पाथ और ये दरमियान वाली फील्ड का शामिल करके वो 529 था, उसमें से ये बीच वाला पीस जो है वो बीच में मैंने एक्सट्रैक्ट करके निकाल लिया। तो जो पीछे बचेगा वो मेरे पास, लाजिम बात है ये वाला जब पूरे का पूरा पीस जो है मैं निकाल लूँगा
तो लाज़िम बात है इस तरह पूरा ये वाली चीज़ बचेगी। बड़ा आसान सा काम है। आप एक पेपर लें, इसी तरह पूरा उसके ऊपर एक पेपर के ऊपर ड्रा करें ये वाला, और जब लाइन आउटर लाइन, और उसके बीच में इस तरह लाइन ड्रा करें, और फिर किसी चीज़ से ये वाला पीस बीच में से निकाल दें, तो लाज़िम बात है आपके पास ये एक बीच में बच जाएगा जो बीच में ये खोखला होगा। अच्छा, अब हमने इन्हें क्या करना है जी, करना है जी हमने माइनस 273 मीटर स्क्वायर आ गया जी एरिया ऑफ पाथ, यानी जो बाहर का पाथ है ना इसका एरिया कितना है 273। कैसे मैंने किया, 529 से मैंने 256 क्या कर लिए, निकाल लिए। 9 में से 6 गए 3, इधर से कैरी लिया 12 में से जो है 5 गए 7, तो यहाँ कितने बच गए थे 4, तो 4 में से 2 गए 273 इस तरह हमारे पास आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अभी हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, इसमें उसने क्या दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगल टाइप दी हुई है इस तरह। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 2, प्रैक्टिस 9/7 का जो प्रैक्टिस 9/2 का पार्ट 2 का पार्ट 2, ठीक है जी, प्रैक्टिस 9/7 2 का पार्ट 2 है। अच्छा, उसमें इसने क्या किया है, कुछ इस तरह की नादियस, बल्कि ये थोड़ा सा फिगर आप अपनी बुक के फिगर को फॉलो करना, ठीक है, क्योंकि इधर थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है मेरे पास। देखिए जी, मैंने कोशिश की है, होप के मिलती जुलती बना ली होगी। अच्छा, इसमें उसने क्या किया हुआ कि इसके ना ABCD, ये A है, ये B है, ये C है, ये D हो गया। अच्छा जी, SPQR है। अच्छा जी, जो टोटल है 25 मीटर है AB, यानी A से B तक डिस्टेंस जो है वो 25 मीटर है। ये वाला उसने कितना दे दिया, 14 मीटर दे दिया। ये जो सारी है ये दे दिया 17 मीटर दे दिया उसने। कौन सा, ये जो AD है, ठीक है जी, AD जो है AD उसने 17 मीटर दे दिया। ये जो A से Q तक है ये 5 मीटर दे दिया। DP 8 मीटर दे दिया, और ये जो है ये 3 मीटर, SB 3 मीटर दे दिया। अब ये वाला जो है ये देखो टोटल 25 है, तो 25 में से 14 निकालेंगे तो यहाँ 11 मीटर आ जाएगा। ये मैं लिख रहा हूँ वैल्यू। ये टोटल जो है ये देखो टोटल 17 है, 17 में से 3 निकालो तो ऊपर कितना आ जाएगा 14, क्योंकि ये एक स्क्वायर है ना टाइप, मतलब नहीं स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स यानी इक्वली होती है ना, ये 25 है तो ये भी 25 होगा, ये वाली 17 है तो ये वाली साइड भी 17 होगी। अब 17 में से उसने ये वाला जो है कह रहा है 3 मीटर है, तो टोटल ये 17 है, तो 17 से 3 निकालें तो ऊपर 14 आ जाएगा। 14 और 3 मिलकर 17 बना देंगे। अब ये टोटल जो है ये वाला 25 है, क्योंकि ये A भी 25 है तो CD भी 25 होगा। तो 25 में से उसने एक पार्ट हमें दे दिया 18, तो पीछे हमारे पास कितना आ जाएगा जी 17 मीटर हमारे पास कितना आ जाएगा, PC आ जाएगा। अब ये जो है A से D तक टोटल डिस्टेंस 17 है, A से Q तक 5 है, तो Q से D तक कितना होगा 12 मीटर होगा, क्योंकि टोटल 17 है ना, तो अगर ये 5 है तो ऊपर क्या होगा 12 मीटर होगा। अब हमारे पास क्या है कि उसने हमें कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ, यानी ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाले पोर्शन का हमने क्या करना है एरिया, ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है ना ये हमने फाइंड करना है। तो बड़ा आसान ही क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो अभी देखना जी, ये थोड़ा सा मैं इसका शेडिंग कर लूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ आए। अच्छा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालें। अब आप देखें कि ये क्योंकि एक क्या है रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के 4 कोने जो होते हैं उनमें ये जो इस तरह का स्क्वायर आपको नज़र आएगा, इसका मतलब होता है कि ये 90 है। अब क्या किया उसने हमें 1 2 3 4 राइट एंगल ट्राइंगल दे दी। तो हम क्या करेंगे, एक तो इस पूरे जो है ना
कंप्लीट फिगर का एरिया पहले निकाल लेते हैं। अच्छा जी, एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर जो है ना, लेंथ किसकी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, यानी जो रेक्टेंगल है ए बी सी डी उसकी लेंथ कितनी है, 25 मीटर है। अब हम इधर लिखेंगे ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू कितनी है जी, 17 मीटर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू, क्योंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है। अब 25 मीटर मल्टीप्लाई बाय 17 मीटर, तो अब इसका एरिया हमारे पास ये कैलकुलेटर से हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 25 और 17, 425 मीटर स्क्वायर, 425 मीटर स्क्वायर आ गया जी, एरिया आ गया। अब इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मैं ज़रा साइड पे लिख लेता हूँ 425 सिर्फ अपनी आसानी के लिए, ताकि बाद में मुझे इस एरिया को मैंने यूज़ करना है। तो यहाँ तक हो गया। अब मैं ये करूँगा कि मेरे पास 4 ये जो है ना पीस है ना, क्योंकि अब ये जो 425 है ये पूरे का पूरा एरिया है, जिसमें ये शेडेड एरिया और अनशेडेड एरिया, यानी ये जो 4 राइट एंगल ट्राइंगल है इनका भी एरिया शामिल है और एरिया ऑफ शेडेड रीजन इस पूरे का शामिल, यानी सारे का शेडेड और अनशेडेड सारा जो एरिया मिला के 425 बनता है। अब इस 425 में से जो पूरा है उसमें से मैं इसका भी एरिया माइनस करूंगा, 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 तो पीछे जो बचेगा वो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो इसलिए मुझे इन सारे जो 4 ट्राइंगल हैं इनका एरिया क्या करना है, निकालना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इन ट्राइंगल, कौन सी मैं एक ले लेता हूँ, ए क्यू आर ले लेता हूँ, ए क्यू आर। मैं साथ साथ इस ये बनाता भी जाऊँगा। ये क्यू है, ये ए है और ये क्या है, आर है। ठीक है, ये इसका राइट है। ये वाला 11 मीटर है और ये वाला क्या है, 5 क्या है मीटर है। तो इन ट्राइंगल, अब एरिया क्या लिखूँ, एरिया ऑफ किसका, पी क्यू आर, पी नहीं ए क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो इसमें देखो मेरे पास अगर देखें बेस की वैल्यू कितनी है, 11 मीटर है और जो हाइट है, हाइट की वैल्यू 5 मीटर है। तो अब मेरे पास इसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ किसका जी, ए क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल इस, अच्छा इसमें बीच में ट्राइंगल का निशान डाल, ए क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट है, यानी 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मीटर मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर। तो 11 5 सर 55 और एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ गया जी 27.5 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, इसके बीच में मैं लिख लेता हूँ 27.5 मीटर स्क्वायर। वीडियो को पास करके इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको आगे लेने लगूँ। अब मैंने कौन सी लेनी है, ये एस बी आर, ये 3 मीटर है और ये क्या है, 14 मीटर है। तो अब मैं एरिया इधर लिख लूँगा इन ट्राइंगल SBR, इस पे मैं भी डायरेक्ट फार्मूला लगा लूँगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल SBR इज आर कैपिटल आएगा, R इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। बेस मेरे पास क्या है 14 मीटर है और हाइट मेरे पास क्या है 3 मीटर है। 2 का टेबल 7 टाइम 2 7 14, तो 7 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर, तो 21 मीटर स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया SBR का। इसका भी एरिया मैं इसके बीच में लिख लेता हूँ। अब मैं निकालूंगा किसका, ये वाली जो इस शक्ल की बनी हुई है ना, CSP, इसमें देखो 17 मीटर है और ये क्या है 14 मीटर है। अब मैं लिख देता हूँ इन ट्राइंगल SCP, तो उसका एरिया मेरे पास एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट,
तो 1/2 बेस मेरे पास ये 14 ले लेता हूँ, 14 मीटर। हाइट मेरे पास देखो जी 17 मीटर है, 2 7 ज़र 14, तो 7 मीटर मल्टीप्लाई बाय 17 मीटर, आई थिंक 119 मीटर स्क्वायर आता है। चेक कर लेते हैं 17 का टेबल, 49 9 लगा 4 के, यस 119 मीटर स्क्वायर आ गया। इसका मेरे पास आ गया जी 119 मीटर स्क्वायर। अब मेरे पास ये स्मॉल जो ऊपर रह गई है, वीडियो को पॉज करके इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसको मैं इस कर देता हूँ। अब मेरे पास कौन सी आ गई है, ये वाली PDQ। अब ये देखो ये 8 मीटर है, ये देखो 12 मीटर है। तो इधर बता दूंगा कौन सी ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ जी, PQD। एरिया का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 8 मीटर मल्टीप्लाई बाय 12 मीटर लिख लें, 2 4 ज़र 8, 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 12 मीटर, 48 मीटर स्क्वायर। इधर मेरे पास आ गया जी 48 मीटर स्क्वायर। अब मेरे पास क्या है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हमें क्या निकालने लगूँ, एरिया ऑफ शेडेड, ठीक है जी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन मैं क्या करूँगा कि टोटल जो इस पूरी फिगर का एरिया आया है ना, वो कितना आया है मेरे पास 425 मीटर स्क्वायर। मैं इसे माइनस करूँगा, माइनस में क्या करूँगा, ये सारे एरियाज़, इन चारों एरियाज़ को, यानी आप, मैं ज़रा एक डायरेक्ट वैल्यू लिखने लगूँ, आप बेशक निकाल लीजिएगा एरिया ऑफ, पहले बेशक एरिया ऑफ AQR प्लस एरिया ऑफ RBS प्लस एरिया ऑफ SCP प्लस एरिया ऑफ SPD। अब बेशक SP नहीं PDQ, इन सारे एरियाज़ को लिख के ऐड करके बाद में निकाल लेना, तब भी ठीक है। अदरवाइज़ क्या करें, एक ये वाला एरिया जो है इसको लिखें, दैट इज़ 27.5 मीटर स्क्वायर, प्लस ये वाला एरिया लिखें 21 मीटर स्क्वायर, प्लस ये लिखें 119 मीटर स्क्वायर, प्लस इस वाले का एरिया लिखें। अब देखो इन सारे एरिया को मैं टोटल एरिया जो मेरे पास ये पूरा एरिया दैट इज़ 425, इसमें से देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये चारों एरिया अनशेडेड है, इसलिए इन सारों को मैं ऐड करके इस पूरे में से मैं सब्ट्रैक्ट करने लगा हूँ। 425 मीटर स्क्वायर माइनस कितना आता है जी मेरे पास, इन सारों को 215.5 मीटर स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से 425 माइनस 215.5 निकालूँगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 209.5 मीटर स्क्वायर। अच्छा, आपकी बुक में उसने ना कुछ इस तरह लिखा हुआ है, बुक में उसने आंसर आपके लिखा हुआ है मेरे ख्याल में 200 कितना है जी, आई थिंक 1 जा कितना, देख लेता हूँ बुक से आंसर, लेकिन बुक में जो आंसर है वो इसमें ठीक नहीं है आंसर, क्योंकि इसको मैंने 2-3 दफ़ा किया है क्वेश्चन को, लेकिन आंसर इसका नहीं आ रहा। प्रैक्टिस नाउ नंबर 2 का 2011/2 उधर लिखा उसने 201.5 मीटर स्क्वायर को उसने लिखा हुआ है 201/1/5 मीटर स्क्वायर 1/2 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो इस तरह आप क्या है कि आपका आंसर यही है। क्यों, मुकम्मल कैलकुलेशन आप देखें, सारी वैल्यू जो उसने दी हमने वही ली, किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं की, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू यूज़ की हैं, तो इसलिए आपका आंसर जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। कोई टेंशन नहीं लेनी, ये ना हो बेचारे आप बार कमेंट में यही क्वेश्चन लेके परेशान होते रहे कि सर बुक में तो कुछ और है। तो बुक में जो है आप कैलकुलेशन को देखें। आपका जब पेपर होता है या एग्जामिनर होता है या टीचर होते हैं, हम कैलकुलेशन को, जो एक्चुअल कैलकुलेशन होती है और उनका जो आंसर आ होता है वो देख रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये आपका जो प्रैक्टिस नाउ 2 था, इसका पार्ट 2 जो है वो भी हमने कर लिया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो ज़रूर कीजिएगा। आपका कल पेपर है, उससे पहले ये लेक्चर एक दिन रिकॉर्ड हो रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इस रिक्वेस्ट की थी, तो आपके जो
कल का पेपर है, उसके लिए मेरी बेस्ट विशेस आप सबके साथ हैं। विश यू अ वेरी गुड लक तमाम बच्चों को मेरी तरफ से। तो आई होप कि इंशाल्लाह सबका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।